हाय एवरीवन। जब से आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हुआ है तो आप लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो जस्ट गिव मी 6-7 मिनट्स, आई विल क्लैरिफाई ऑल योर कंफ्यूजन्स, ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा एंड देयर आर सर्टेन कॉमन डाउट्स कि मेरे 59.9% है तो एम आई एलिजिबल और नॉट, क्या ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है या नहीं है, ये सारे डाउट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सी एलिजिबल है या नहीं है, सी एम एज एलिजिबल है या नहीं है। तो ये ऑल द डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कॉमन डाउट्स हैं। और सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा लास्ट तक, डोंट वरी। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया माय डियर फ्रेंड्स, तो मिनिमम एज कितनी होती है? 21। Minimum age required to give this examination is 21 and maximum age for UR and EWS. For UR and EWS category candidate it is 30 years. ठीक है, अगर हम SC और ST की बात करते हैं तो there is a 5 years of age relaxation. SC STs के लिए 5 years का age relaxation होता है and for OBC there is a 3 years of age relaxation. ठीक है, SC ST can give the examination till they attain 35 years of age, while OBC candidates can give the examination till they attain 33 years of age. ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन होता है इन केस ऑफ SC ST एंड OBC। एंड ध्यान रखेंगे प्लीज, EWS के केस में कोई भी एज रिलैक्सेशन दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे एक्स एम्प्लॉइज ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस whose service had to be terminated for reasons of economy or because of bank going into liquidation and personal retrenched from government offices after at least 1 year's service and currently registered with employment exchange. Such employees also get an age relaxation of 5 years. Such employees also get an age relaxation of 5 years. इसके अलावा if I talk about the ex-servicemen, including commissioned officers and emergency commissioned officers, short service commissioned officers who have rendered at least 5 years of military service, they also get up to 5 years of age relaxation depending upon the service they served. ठीक है, in case of general and EWS person with benchmark disability, if a PWBD belongs to general or EWS category, then there is a 10 years of age relaxation. 10 years of age relaxation. In case of SC ST and PWBD, it is 15 years. It is 15 years. While in the case of OBC PWBD, it is 13 years. ठीक है, यानी कि OBC के 3 साल यहाँ पे जुड़ जाते हैं 10 साल में, और SC ST के 5 साल यहाँ पे जुड़ जाते हैं 10 साल में, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 15 साल। ठीक है, इसके अलावा इफ यू आर वर्किंग एज एन ऑफिसर, डू रिमेंबर, इफ यू आर वर्किंग एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि 5 है, एग्जिम बैंक, नबार्ड, NHB, सिडबी एंड नैफेड, एंड आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, आपके पास इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर प्रायर एक्सपीरियंस है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है एंड यू कैन गिव एग्जामिनेशन टिल 33 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, यू कैन गिव एग्जामिनेशन टिल 33 इयर्स ऑफ एज। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर 30 इयर्स ओल्ड नाउ ऑलरेडी एंड यू बिलोंग टू UR और EWS कैटेगरी, ठीक है, लेकिन आपका बैंक का एक्सपीरियंस है लेट्स से 5 साल का, तो आप 33 इयर्स तक आप अपना ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि ये जो है प्रोविजन, दिस इज ओनली फॉर द ऑफिसर्स, नंबर 1, नॉट फॉर द क्लरिकल पोजीशंस, एंड नंबर 2, द प्रोबेशन शुड बी एक्सक्लूडेड। मतलब अगर आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और आप कहोगे कि मेरे को तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे को 2 चांस मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा उसके अंदर प्रोबेशन एक्सक्लूडेड होना चाहिए। ओके, द पीपल हैविंग एमफिल डिग्री कैन गिव दिस एग्जामिनेशन टिल 32 इयर्स ऑफ एज, PhD वाले 34 तक दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई एज की। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है 60% मार्क्स में किसी भी डिसिप्लिन में, तो यू आर एलिजिबल। 60% marks is for UR and EWS, UR, EWS and OBC as well. ठीक है, while for SC, ST and PWBD applicants, the minimum graduation percentage should be 50%. मिनिमम ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, मान लेते किसी वजह से आपके ग्रेजुएशन में लेट्स से 58% रह गए, ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। अब ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। इफ यू ऑलरेडी हैव ग्रेजुएशन 60%, देन यू डू नॉट नीड पोस्ट ग्रेजुएशन।
if you do not fulfill the criteria asked in this particular box, that is graduation with 60%, right? तो in that case आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा with minimum 55% marks, ठीक है। एंड इफ यू बिलोंग टू SC ST और PWBD कैटेगरी, देन अगर आपके पास SC ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स। समझ में आ गया जी? क्लियर हो गया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ध्यान रखना दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। क्लियर? अब ये सवाल बहुत बड़ा है कि भाई सर हमारे तो मार्कशीट में परसेंटेज है ही नहीं, हमारे तो CGPA है और उसमें कन्वर्जन फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है दैट इज टू चेक योर ओन मार्कशीट। अगर उसमें कन्वर्जन फॉर्मूला है, if your marksheet or the degree bears the conversion formula, then that formula will work, वही फॉर्मूला वर्क करेगा। अगर ये नहीं है, आपने अच्छे से चेक कर लिया, अभी अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है जो कि RBI ने खुद कन्वर्जन फॉर्मूला दे रखा है। अगर आपका CGPA 6.75 है तो वो 60% है, 6.25 है तो 55% है और 5.75 है तो वो 50% है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर ये तभी फॉर्मूला, ये कन्वर्जन फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन देयर इज नो कन्वर्जन फॉर्मूला इन योर मार्कशीट और इन योर डिग्री। अदरवाइज you have to follow the conversion formula that is mentioned in your degree, right? चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा RBI norm, the full fledged course for phase 1 and phase 2 which covers complete live classes for phase 2, comprehensive PDFs, practice questions, और phase 1 का अब हमने इसके अंदर 40 days 40 टेस्ट का फॉर्मूला डाला where you will get 40 टेस्ट, सब्जेक्ट 30 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हमने इसमें क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया है, क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, एवरीथिंग वी आर गिविंग। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉर द लास्ट टाइम वी आर गिविंग a discount of 30%. You can use coupon get 30 and this is applicable till today only, ठीक है? हमने कल भी बताया था, आज तक ही एप्लीकेबल है और इससे ज्यादा नहीं है। आगे चलते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, कितने अटेम्प्ट्स हो सकते हैं जी। सो इफ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी, ठीक है, तो you can give this examination for maximum 6 times, ठीक है? मैक्सिमम 6 टाइम्स। एंड अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट्स का मतलब फॉर्म भरना नहीं होता है। अटेम्प्ट्स का मतलब फॉर्म भरना नहीं होता है। अगर आपने फेज 1 अटेम्प्ट कर लिया, फेज 1 में अगर आप अपीयर हो गए, सो दैट इज काउंटेड एज योर अटेम्प्ट, ठीक है? इफ यू आर अपीयर्ड इन फेज 1 देन दैट इज काउंटेड एज योर अटेम्प्ट। क्लियर हो गया? इफ यू हैव जस्ट फिल्ड द फॉर्म एंड इफ यू वुड नॉट अटेम्प्ट द फेज 1 देन इट विल नॉट बी काउंटेड एज योर अटेम्प्ट, ठीक है? और इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती इन केस ऑफ SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स इफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर देम, राइट? एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में डाउट्स लूंगा आप लोगों के। कट ऑफ डेट की अगर हम बात करें तो देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जिस दिन द डे द डेट दैट वाज मेंशन्ड इन द टेंडर, राइट, और द डेट ऑन विच द शॉर्ट नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड, द शॉर्ट नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द न्यूज़पेपर, the same day RBI released the detailed notification on its website, same day हो गया था, ठीक है? तो अगर हम अब दो सिनेरियो हमारे पास, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आना है न्यूज़पेपर्स में दैट इज गोइंग टू कम ऑन 28th of April, and if the detailed notification come the same day then in that case the cut off date is going to be 1st of April. कट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि आप की जो एज या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कौन सी डेट से मेजर होगी, राइट? और अगर ऐसा नहीं होता है, एक हफ्ते बाद, जनरली इससे पहले हमेशा ऐसा होता था कि जिस दिन शॉर्ट नोटिफिकेशन आती है न्यूज़पेपर्स में उसके एक हफ्ते बाद RBI की वेबसाइट पे डिटेल नोटिफिकेशन आता है। तो अगर ऐसा होता है अगले हफ्ते यानी कि मई फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आती है, राइट, इफ द नोटिफिकेशन द डिटेल नोटिफिकेशन अपीयर्स इन द May फर्स्ट वीक देन इन दैट केस योर कट ऑफ डेट विल बी 1st of May, ठीक है? योर कट ऑफ डेट विल बी 1st of May, ठीक है? एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स आई एम सेइंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स। बाकी RBI का कोई भरोसा नहीं है, 99% यही रहेगा, 99% या तो 1st April होगी कट ऑफ डेट या 1st में होगी। 1% RBI का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी करते हैं। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन सो सून, अभी 2025 की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, तब भी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है ऑलरेडी, तो दे कैन डू एनीथिंग। 99% यही होगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, ठीक है? जिस महीने नोटिफिकेशन आता है उस महीने की पहली तारीख को कट ऑफ डेट होती है, ठीक है?
तो 1 अप्रैल 1 मई अब इस हिसाब से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 1 मई के बाद अगर आप हैं तब तो पक्का ही एलिजिबल नहीं है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, नाउ कुछ कॉमन डाउट्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल और नॉट? इफ यू हैव अ डिप्लोमा ऑफ 2 years देन यू आर एलिजिबल। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू सीजीपीए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल? नो, दे आर नॉट। फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए, 60% उसमें होने चाहिए। CSCS ICMS एलिजिबल? यस दे आर। डिस्टेंस एजुकेशन एलिजिबल? हाँ जी बिल्कुल एलिजिबल है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। I have less than 60% in class 12th. Am I eligible? Yes, you are, because the class 12th percentage does not matter. I have 59.9% in graduation. Am I eligible? No, you are not. राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, आपकी परसेंटेज 60 एग्जैक्ट या उससे ज्यादा होनी चाहिए, राउंडिंग ऑफ नहीं चलेगी। क्या पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी है? नहीं बिल्कुल भी। क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर है? बिल्कुल भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एंड विच सब्जेक्ट टू कंसीडर वाइल कैलकुलेटिंग परसेंटेज? ऑल सब्जेक्ट्स। अब आप कुछ लोग ऐसे कलाकार होते हैं कहते सर हमारे तो बेस्ट 4 में बन रहे हैं 60+, हमारे तो बेस्ट 5 में बन रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आपकी मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, चाहे वो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं चाहे कैसे भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके परसेंटेज कैलकुलेट होंगे वहां पे जब आप डीवी में जाओगे। ठीक है, सारी परसेंटेजेस कैलकुलेट होती है, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करके परसेंटेज निकाले जाते हैं। ठीक है जी। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।